बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर यानी विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अपन अब तीसरी इकाई के रूप में चौथी इकाई के रूप में स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास इत्यादि के बारे में अपने विस्तार से देखा। हम ये भी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान जो मूल संविधान 1848 का था, वो यद्यपि वो भी एक प्रकार से गणतंत्रीय ही था। उस जमाने में जब यूरोप के कई देश लोकतंत्र के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, स्विट्जरलैंड कई मायनों में बहुत हद तक जो लोकतंत्र बन चुका था और राजतंत्र का कभी समर्थक नहीं रहा था। इस बात को भी देखा। और फिर बाद में जब 1998 में संशोधन हुए, फिर 1999 में संशोधन होकर आधुनिक रूप में ये संविधान आया, तो उसमें भी उस लोकतंत्र की भावना को ही बरकरार रखा गया और वो एक तटस्थ देश था, शांतिप्रिय देश था, वो भी मूल भावना अभी बरकरार रखी गई। इस बात को विस्तार से देखा। और फिर हम ये भी जानना चाहिए कि स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो किस प्रकार वो एक कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोर ही माना जाएगा क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया भी कठोर रही है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 192 से 95 तक संविधान संशोधन की विस्तृत व्याख्या की गई है। अब हम स्विट्जरलैंड के संविधान में ही वर्णित मौलिक अधिकारों के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जितने भी लोकतंत्र हुए हैं वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक औपचारिक और एक बहुत ही संस्थागत स्वरूप संरक्षण प्रदान करते हैं। देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तब वो नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और वो मूल मंत्र बन गया आधुनिक लोकतंत्रों का। उसके आधार पर ही अमेरिकी संविधान में भी जो 1791 में संशोधन हुए, प्रथम 10 संशोधन, उसने व्यक्ति की मौलिक अधिकारों को एक औपचारिक रूप प्रदान किया। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर की रक्षा के लिए वो उसको पूरा एक जो बिल ऑफ राइट्स था, अधिकारों का घोषणा पत्र था, उसको औपचारिक स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 1848 में स्विट्जरलैंड का संविधान बना, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित किए गए, प्रदान किए गए। लेकिन एक बात ये थी जिसके कारण से ये थोड़ा अपूर्ण सा लग रहा था कि 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। संविधान की लगभग 25 धाराओं में जो अलग-अलग स्थानों पर आई हुई थी, उनमें नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन एक औपचारिक रूप से मौलिक अधिकारों की अलग श्रेणी ऐसा ऐसा नहीं था। इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़े भ्रम की स्थिति थी। यद्यपि स्विट्जरलैंड का संविधान फिर भी उस संविधान के अंतर्गत भी नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित थे। लेकिन 18 अप्रैल 1999 को जब वर्तमान का जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो लागू हुआ, तो उस नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग से औपचारिक रूप से एक अलग से पूरा अध्याय रखा गया। जैसे भारत के संविधान में जो तीसरा भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों को समर्पित है। इसी प्रकार जो स्विस संविधान 1999 का है, उसमें मौलिक अधिकारों को समर्पित एक अलग ही पूरा अध्याय है। और उस अध्याय में संविधान में अध्याय 1 के अंतर्गत व्यापक इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा जो की गई है, इसमें अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक 30 अनुच्छेदों में नागरिकों के समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इसलिए ये स्विस संविधान का जो अधिकारों का अधिकार पत्र है, एक प्रकार से वो बहुत व्यापक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो भी अपने को याद रखना चाहिए। स्विट्जरलैंड के संविधान का ये जो मौलिक अधिकार पत्र है, संविधान में जो उल्लिखित है 1999 के, सबसे प्रमुख बात ये है कि ये सबसे विस्तृत अधिकार पत्र है अब तक लोकतंत्रीय देशों में। और इसमें कुल 30 अनुच्छेदों में मानवीय गरिमा के सम्मान तथा रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का पूरा उल्लेख किया गया है, पूरी विस्तृत व्याख्या की गई है।
और सभी प्रकार के मौलिक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो मानव को, व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत के लिए आवश्यक है। और इसलिए बहुत स्पष्ट और बिल्कुल किसी प्रकार के अनएम्बिगुअस है, किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। दूसरा, इस अधिकार पत्र की खास बात यह है कि ये एक व्यावहारिकता, यानी कि ये व्यावहारिक अनुभव पर आधारित मूल अधिकार हैं। और इस संविधान में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। और इसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने का प्रावधान हो, या बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो, भाषाई संरक्षण हो, शिक्षा का अधिकार हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, ये सभी के सभी अधिकार जो प्रदान किए गए हैं स्विट्जरलैंड के लंबे अनुभवों के आधार पर इनको शामिल किया गया है। फिर एक और खास बात है इस अधिकार पत्र की कि ये मौलिक अधिकारों पर लिमिटेशन है। यह अपने आप में निरंकुश नहीं है, ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि संविधान में इनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर कानूनी सीमाएं लागू होंगी और वो कानूनी सीमाएं जनहित में लागू होंगी। यानी कि मौलिक अधिकार सबके लिए हो, इनका उल्लंघन न हो, इसलिए जनहित में इन मौलिक अधिकारों के ऊपर एक वैधानिक, एक लेजिटिमेट, एक लीगल लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है। इसको कई बार अपने भारत के संविधान के संदर्भ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है, यानी कि एक तर्क संगत उस पर सीमितता है, वो है यहाँ पर। और फिर इसी मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में भी एक व्यवस्था दी गई है कि किस प्रकार इन मौलिक अधिकारों का जो है वो क्रियान्वयन किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 35 में कहा भी गया है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा राज्य के दायित्वों का निर्वहन करने वाले मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे और उसके क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो ये मौलिक अधिकारों का जो घोषणा अधिकार पत्र है स्विट्जरलैंड के संविधान में, वो अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक, तो वो कुल 30 अनुच्छेद जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत ही अपने आप में एक विस्तृत अधिकृत दस्तावेज है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक जीवंत स्वरूप बनता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से अधिकार हैं इस स्विट्जरलैंड के संविधान में जो मौलिक अधिकार के रूप में इन 30 अनुच्छेदों में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, एक एक करके अपन उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। नंबर 1, मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी। यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में मानवीय गरिमा की सुरक्षा और सम्मान पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया कि मानवीय गरिमा का सम्मान और सुरक्षा इसकी की जाएगी। और इसीलिए लगभग कहा भी जाता है कि इसी से प्रेरित होकर जो विश्वव्यापी घोषणा पत्र मानवाधिकारों का 10 दिसंबर 1948 को जारी हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, वो भी कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड के इससे प्रेरित था। खैर, तो ये जो है ये जो मानवीय गरिमा की रक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 7 में, वो उस फ्रांस की क्रांति का जो एक मूल मंत्र था, बंधुत्व, भाईचारा, वो उसको भी बढ़ाता है। यानी सबकी गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए, कोई विशेषाधिकार न। तो मानवीय गरिमा जो है वो पहला मौलिक अधिकार है। अब दूसरा जो है वो है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसा कि भारत में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है ना। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आधार कोई भी हो, चाहे नस्ल हो, लिंग हो, विचारधारा हो, भाषा हो, धर्म हो इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और स्त्रियों को भी पुरुषों के समक्ष इसके समान अधिकार प्राप्त होंगे।
और इसी प्रकार जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी विशेष कानून बनाए जाएंगे ताकि उनकी गरिमा भी सुरक्षित रहे और कानून के समक्ष उनकी समानता का भी का, का बोध उत्पन्न हो। तीसरा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धांत। यानी संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो राज्य द्वारा उसके साथ बिना किसी मनमानी या स्वेच्छाचारिता के साथ बिना किसी मनमानी या स्वेच्छाचारिता के सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाए। यानी स्वेच्छाचारिता न हो, निरंकुशता न हो, मन मर्जी न हो और सबको एक समान ये सद्भावनापूर्ण व्यवहार राज्य करेगा। ये अधिकार प्राप्त है प्रत्येक नागरिकों को, है ना। तो ये जो अधिकार है 3, इनका उल्लेख करने के बाद इससे और भी अधिकार हैं, सारे जितने भी समस्त मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 7 से 30 तक, उनकी पूरी चर्चा करेंगे अपन। ये 3 तो शुरुआती अधिकार थे। सभी अनुच्छेदों में क्या है, इसका भी विश्लेषण अपन अगले व्याख्यान में